सो हेलो, आज मैं बात करूंगा एक हेल्दी डाइट प्लान 19 साल के फीमेल के लिए। तो सबसे पहले देखेंगे हम की न्यूट्रिशनल टारगेट, जिसे डब्ल्यू और ICMR रिकमेंड करते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं न्यूट्रिएंट्स, फिर उस न्यूट्रिएंट्स की डेली की रिक्वायरमेंट कितनी है, ठीक है, और कौन कौन से फूड हैं जो इस न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करेंगे। फिर देखेंगे इस न्यूट्रिएंट्स की हमारे बॉडी में इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले देखेंगे हम कैलोरीज पे। कैलोरीज की डेली की रिक्वायरमेंट होती है 2200 से 2400 किलो कैलोरी, ठीक है। और कहाँ कहाँ से ये आपको मिलता है? होल ग्रेन्स हो गए, ठीक है, वहाँ से मिल जाएगा। साबुत अनाज भी बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर नट से, घी से किसके लिए ज़रूरत होती है? तो ये ज़रूरत होती है एनर्जी के लिए। फिर आते हैं प्रोटीन पे। प्रोटीन की डेली की रिक्वायरमेंट है 19 साल के फीमेल के लिए 55 से 65 ग्राम, या फिर आप अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग भी मेज़र कर सकते हो इसके मेथड के थ्रू, ठीक है, कि 1.1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट रिक्वायरमेंट होता है प्रोटीन। कहाँ से मिलेगा? ये मिल जाएगा आपको पनीर से, दाल से, अंडों से, ठीक है। और ये प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है हमारे बॉडी के टिश्यू रिपेयर के लिए। फिर आते हैं आयरन पे। आयरन की डेली की रिक्वायरमेंट है 18 मिलीग्राम, ठीक है। और ये आपको मिलेगा गुड़ से, पालक से, खजूर से, ठीक है, जो सपोर्ट करता है कॉग्निटिव फंक्शन को। फिर देखते हैं हम कैल्शियम पे, ठीक है। तो इसकी डेली की रिक्वायरमेंट है 1000 मिलीग्राम, आपको मिलेगा ये रागी से, जो तिल की जो बीजें होती है वहाँ से मिल जाएंगी, और दूध से, जो ज़रूरत होता है बोन डेंसिटी के लिए, यानी जो आपकी हड्डियाँ होती है ना उसको मजबूत करने के लिए। फिर आते हैं ओमेगा 3 पे, ठीक है। इसकी डेली की रिक्वायरमेंट होती है 1.1 ग्राम ALA, ये आपको मिलेगा तीसी के बीज से, अखरोट से, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट होता है दिमाग की वृद्धि के लिए। फिर आते हैं आयोडीन पे। आयोडीन पर डे का रिक्वायरमेंट है एक 19 साल के फीमेल के लिए 150 माइक्रोग्राम, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा आयोडाइज साल्ट से, ठीक है, जो आप मार्केट से लेते हो, या फिर सी फूड से। और ये सपोर्ट करता है थायराइड फंक्शन को। एंड अगर मैं बात करूँ, क्योंकि हम फीमेल की बात कर रहे हैं, तो इस एज में आपकी मेंस्ट्रुएशन चल रही है, तो ठीक है, तो आपको मेनली फोकस करना चाहिए कि आप वैसा डाइट लो जो आयरन रिच हो, ठीक है, जिसमें आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा मात्रा में हो, ठीक है। आपको ऐसे भोजन लेने चाहिए अपने डाइट में। फिर जो 7 दिन का मील प्लान है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्लीप, ठीक है। तो आपको लगभग 8 से 9 घंटे की प्रॉपर स्लीप पर नाइट लेनी चाहिए, ठीक है। मतलब टाइम में बता दे रहा हूँ आपको, कोशिश करना है कि 10 बजे करीब सो जाओ और 6 बजे उठो, ठीक है। एंड ये किसके लिए इंपॉर्टेंस है? तो ये इंपॉर्टेंट है हार्मोनल बैलेंस के लिए, पर्टिकुलरली ग्रोथ हार्मोन के लिए। फिर आते हैं एक्सरसाइज पे। तो आपको वेट बियरिंग एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, योगा करनी है, फिर डांसिंग करनी है, मतलब ओवरऑल बॉडी के डेवलपमेंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ। वो करनी है आपको 5 बार पर वीक में। एंड ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए देखें तो मेडिटेशन 15 मिनट डेली करनी है। फिर आते हैं स्टडी ऑफ ए कॉग्निटिव बूस्टर, तो वही दिमाग की वृद्धि के लिए, तो अखरोट हो गया, डार्क चॉकलेट हो गया, ठीक है। और हाइड्रेशन, तो 2 लीटर वाटर आपको पर डे ड्रिंक करनी है, और साथ में आप ये ले सकते हो नारियल का पानी भी। और क्या क्या चीज़ें हैं जिसे आपको अवॉइड करनी चाहिए? तो कैफ़ीन आपको खाने के साथ नहीं लेना है, एंड प्रोसेस्ड स्नैक भी नहीं लेनी है। कैफ़ीन क्या करता है? ब्लॉक कर देता है आयरन की अब्जॉर्प्शन में, और मैंने पहले बोल रखा है कि आपके बॉडी के लिए आयरन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। फिर क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको चेकअप करानी चाहिए, यानी आपको मॉनिटर करके चलते रहना चाहिए। तो आपको हर साल अपनी CBC टेस्ट करानी चाहिए, विटामिन D करानी चाहिए, और थायराइड के लिए, ठीक है। एंड बोन डेंसिटी का आप स्कैन करा सकते हो 21 साल की उम्र पे, अगर आपके फैमिली में ऐसी हिस्ट्री रही है ऑस्टियोपोरोसिस की, ठीक है, जिसमें बोन की डेंसिटी होती है ना अपने आप घटने लगती है फीमेल के केस में, तो आपको अपने जो बोन की डेंसिटी है आप उसका स्कैन करा सकते हो, अगर आपको लगता है कि हाँ आपके फैमिली में किसी को ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत थी। फिर मैं बात करता हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल सपोर्ट के बारे में, ठीक है। तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे फॉलिकुलर फेज, फिर दूसरा देखेंगे ल्यूटियल फेज। फॉलिकुलर फेज क्या होता है? जब आपकी ब्लीडिंग हो जाती है ना, तो वहाँ से लेके 1 से 14 दिन तक जो होती है टाइम, ठीक है, ओवुलेशन तक के टाइम को हम फॉलिकुलर फेज कहते हैं।
तो इस टाइम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप डाइट में अपने आयरन रिच फूड लो, ठीक। और ल्यूटियल फेज यानी ओवुलेशन होने के बाद 15 से 28 दिन का जो पीरियड होता है, इसमें आपको मैग्नीशियम रिच फूड लेनी है, ठीक है। जैसे कि केला हो गया, कद्दू की बीजें हो गई, ठीक है, ये चीज़ें आपको लेनी होती है। एंड आप अपने बॉडी को फिट रखने के लिए आप डेली हैंगिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है, जिसमें लटकना होता है 5 मिनट के लिए। एंड कोलेजन बूस्टिंग फूड जैसे सिट्रस एंड बेरीज ये ले सकते हो डाइट में अपने। एंड ट्राई करनी है आपको कि आप अपने पोस्चर को हमेशा एक सही डायरेक्शन में मेंटेन करके रखो। एंड जो एक वीक की ग्रोसरी लिस्ट है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। एंड ऑफ कोर्स थैंक यू। हेल्दी पीपल्स मेक हेल्दी नेशन।